जहाँ मांगने से मिले उसे संसार कहते हैं और जहाँ बिना मांगे मिल जाए उसे ख्वाजा का दरबार कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम तो सुना ही होगा। ख्वाजा आपने कई बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम तो सुना ही होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी के पूर्व भारत आए थे और बाद में उन्होंने भारत में ही सूफी मत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। भारत में कई जगहों पर घूमने के बाद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में स्थायी रूप से बस गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह अजमेर शरीफ के नाम से जानी जाती है, जो राजस्थान अजमेर शहर में बनी है। तो इनके चाहने वाले इन्हें ख्वाजा साहब और गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं। मोइनुद्दीन के एक शिष्य शेख हमीदुम नागौरी ने राजस्थान के नागौर शहर को अपना केंद्र बनाकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। चिश्ती का यह सिलसिला संगीत और ईश्वर प्रेम का महत्वपूर्ण साधन मानता। मोइनुद्दीन चिश्ती का पूरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती है, जो भारत के महान सूफी संतों में गिने जाते हैं। मोइनुद्दीन के बचपन का नाम हसन था। इनके जन्म और जन्म स्थान को लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 1141 ईस्वी में ईरान इस वाहन शहर में इस इस वाहन शहर में हुआ। मोइनुद्दीन के पिता का नाम हजरत ख्वाजा और माता का नाम उन्मुलन और माता का नाम बीवी उन्मुलन था। इस्लाम धर्म के अनुयायी मोइनुद्दीन चिश्ती ने मधुरी में अरबी तथा फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। इनका स्वभाव और तरीका समाज सुधारक वाला भी था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने ईरान में कुछ वर्षों तक धार्मिक पाखंड और बुराइयों को समाप्त कर एक नए पंथ की शुरुआत की। जिस जगह से इन्होंने अपने पंथ की शुरुआत की, उस जगह का नाम चस्त शहर था। इसी वजह से इनका उपनाम चिश्ती पड़ गया। जब 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और धार्मिक कट्टरता को समाप्त करने के प्रयत्न किए। मोइनुद्दीन चिश्ती ने सन्यासी जीवन बिताते हुए लोगों को सही तौर तरीके बताने का भी कार्य किया। साथ ही साथ वे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करते रहे। भारत जैसे धार्मिक देश में इनके विचारों का आगमन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। हिंदू और मुसलमान को समान राय से मानने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस्लाम की बंदिशों के बावजूद गीत और कव्वाली को ईश्वर भक्ति का मार्ग बताया। इससे बड़ी संख्या में लोग सूफी और संत बनने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती ने संगीत, कव्वाली, उपन्यासों का जरिया बनाकर आम लोगों ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाया और इस काम को करने के लिए कई हिंदू शासकों का विरोध भी झेलना पड़ा, मगर धीरे धीरे वो उनके चमत्कारों विचारों के मुरीद होने लगे और उनके शिष्य बन गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 1400 सदी में। यह दरगाह शेख की सदाचारिता, धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक बारिशों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए परिचय के कारण लोकप्रिय थी। मध्य बिंद पहला सुल्तान था इस दरगाह पर आया, किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी में बनाई। 16वीं सदी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजन ने ही अकबर को वहां आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ कुल 14 बार आया था, कभी साल में 2-3 बार तो कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने। अकबर यहाँ अपने संकल्पों की पूर्ति और पुत्रों के जन्म पर अक्सर आया करते थे और उन्होंने ये परंपरा 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट किया करते थे, जिनका ब्यूरे शाही दस्तावेज में दर्ज है। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थयात्री के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देव दरगाह को भेंट की, जो आज भी यहाँ मौजूद है। साथ ही दरगाह के खाते में एक मस्जिद भी बनवाई। नाच और संगीत भी सूफी मत का हिस्सा था, खास तौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवाद गुणगान, जिससे परम आनंद की भावना को उभारा जा सके। सूफी संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का
परंपरा से जुड़े थे। अब जानते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कैसे हुई। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की मृत्यु से